देश का सर्वोच्च पद जो है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं। बाबा साहब ने कहा कि हे वीर सावरकर, तुम अगर हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता आकर के मेरा चरण वंदन करें तब भी मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा। पहली बात तो ये जो संसद भवन बना है वो भाजपा का कार्यालय नहीं है। चूंकि वो आदिवासी हैं, चूंकि वो दलित समाज से आती हैं, वंचित समाज से आती हैं, मुझे ऐसा लगता है आरएसएस और जनसंघ के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 1935 में ये घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ, हिंदू मरूंगा नहीं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के इस उद्घोषणा से पूरे देश के जो हिंदूवादी लोग थे, आरएसएस के लोग थे, उनमें हड़कंप मच गया। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। ये आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र करके बात करती है, देश के सामाजिकता को और जो यहाँ शांति है उसको खंडित करके वर्गों के बीच कटुता पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। सर बताएंगे 28 तारीख को नई संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, मोदी जी उद्घाटन करेंगे उसका। कितना संवैधानिक मानते हैं, जबकि जो विपक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि नई संसद का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, और जो तारीख चिन्हित की गई है 28, वो उस पर भी सवाल ही खड़ा किया जा रहा है कि वो सावरकर के जयंती के दिन ही क्यों। मैं मनोज नागवंशी एडवोकेट गाजियाबाद से। पहली बात तो ये जो संसद भवन बना है वो भाजपा का कार्यालय नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो संसद है, संसद का सबसे बड़ा और देश का सर्वोच्च पद जो है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं। चूंकि वो आदिवासी हैं, चूंकि वो दलित समाज से आती हैं, वंचित समाज से आती हैं, मुझे ऐसा लगता है आरएसएस और जनसंघ के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। दूसरी बात, आपके सवाल से अलग हटकर मैं एक बात कर रहा हूँ। एक को राजदंड आपने सुना होगा। राजदंड कोई धातु टाइप, कोई वेपन टाइप कुछ है, डंडा सा, उसको लोकसभा में स्थापित करने का कुकृत्य किया जा रहा है। जबकि इस देश में जब से संविधान लागू हुआ है तभी से सम्राट अशोक की जो लाट थी उसको मुख्य चिन्ह इस देश का माना गया। मेरे विचार से, मेरा व्यक्तिगत कथन है, ये आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र करके बात करती है, देश के सामाजिकता को और जो यहाँ शांति है उसको खंडित करके वर्गों के बीच कटुता पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। मेरा इसमें ये कहना है, जो सावरकर हैं, जितना हमें मालूम है और इस देश का आम जनमानस जानता है, वो जानता है कि वीर सावरकर, जिसको ये बोलते हैं बीजेपी वाले, वो एक तरह का दब्बू व्यक्ति था। कई बार अंग्रेज़ों को उसने अपना क्षमा याचना के लिए पत्र लिखा। वो व्यक्ति इस दिन को निश्चित करना ये भाजपा के लोगों का एक षड्यंत्र है, गलत है। एक बात और मैं बता दूं, वो वीर सावरकर की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी हुई एक बात है, याद आ रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 1935 में ये घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ, हिंदू मरूंगा नहीं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के इस उद्घोषणा से पूरे देश के जो हिंदूवादी लोग थे, आरएसएस के लोग थे, उनमें हड़कंप मच गया। उन्होंने सोचा कि यदि डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म चेंज किया तो उसके जो करोड़ों करोड़ों अनुयायी हैं वो भी उसके पीछे चले जाएंगे, और हिंदू धर्म नाम का जो ढकोसला है, जो मात्र इस्तेमाल करने के लिए SC ST OBC समुदाय का यूज करता है, वो हमसे अलग हो जाएगा। और इससे घबरा गए। तो घबरा करके गांधी, पटेल, मदन मोहन मालवीय एंड पार्टी, जो उस समय हिंदुज़म के अपना पुरोधा समझते थे, उन्होंने वीर सावरकर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास अपना एजेंट बना कर भेजा था। वो बाबा साहब के पास गए, उन्होंने बाबा साहब से विनती की कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब, आप हिंदू धर्म का त्याग ना करें। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हे वीर सावरकर, ये शब्द थे बाबा साहब के। बाबा साहब ने कहा कि हे वीर सावरकर, तुम अगर हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता आकर के मेरा चरण वंदन करें तब भी मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूँगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। और हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, संवैधानिक लोग हैं, एडवोकेट हैं, और हमारा समाज जितने मूल निवासी लोग हैं वो संविधान में अपनी आस्था रखते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि जो कृत्य ये लोग करना चाहते हैं वो हो।
नियम ये है कि महामहिम राष्ट्रपति देश की प्रथम महिला हैं, उनके हाथ से। अच्छा, जो कांग्रेस है, जो पूरा विपक्ष है, वो इस बात से वॉकआउट कर चुका है, मतलब संसद के उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा वो, तो क्या केवल भाजपा और भाजपा के लोग ही जो सांसद नेता चुनकर गए हैं वो वहाँ शामिल रहेंगे और तभी प्रधानमंत्री उसको उद्घाटन करेंगे? आपको मैं एक बात बता दूं मेरे भाई, इसके साथ इस मुद्दे के साथ साथ एक मुद्दा और ज्वलंत मुद्दा है देश के अंदर। उसमें आप देखें, इस देश की बेटियां, कई बेटियां जंतर मंतर में इंसाफ के लिए बैठी हैं। क्योंकि मैं एडवोकेट हूं, इसलिए मैं जानता हूं पोक्सो एक्ट में जब मुकदमा दर्ज होता है, लड़की का बहुत जल्दी 161 का बयान, 164 का बयान तत्काल प्रभाव से होता है, उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। लेकिन देश की बेटियां जो देश के लिए मेडल लाई थी, देश का गौरव मान सम्मान बढ़ाया था, वो सड़क पर बैठी है महीनों से। और वो जो आरोपी है, वो आरोपी बयान जारी कर रहा है। तो आप ये देखें, ये भाजपा की जनसंघ की हठधर्मिता है। ये इनको जो करना होता है ये करते हैं, ये सब प्री प्लान होता है मेरे भाई इनका। लेकिन ये मानने वाले नहीं। mainstream मीडिया है वो तो पूरे कसीदे पढ़ रही है, अब पूरा महिमा अब मंडल वो जो देखो, है, अब नई देखो, संसद भवन मोदी का जो है गोदी पूरा में बैठे हुए हैं। हाँ। गोदी में बैठे हुए, इसलिए इनका नाम गोदी मीडिया है। कई हमारे साथी ऐसे रहे, साथी से आई मीन जिनको अच्छे हम पत्रकार समझते थे, जैसे रवीश जी हैं, और कई साथी रहे ऐसे जो क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा नहीं देश के हित में। क्योंकि देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता होती है, उसका उतना दायित्व है जितना पुलिस का है, उसका उतना दायित्व जितना प्रशासन का है, उसका उतना दायित्व है जितना लोकसभा का चौथा स्तंभ है। उन लोगों को जब उन्होंने गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनको न्यूज़ चैनल वालों ने निकलवा दिया, और काफ़ी न्यूज़ चैनलों को मिस्टर अडानी, मिस्टर अंबानी जैसे लोगों ने खरीद लिया, डरा धमका करके पैसे के बल पर निकलवाया। बुरा हो। नई संसद के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को निमंत्रण तक नहीं दिया गया, इस बात को कैसे देखते? ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि यदि ऐसा किया है इन लोगों ने, क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रपति कोविंद साहब थे, उनको भी कोई मंदिर था जयपुर का, शायद पुष्कर मंदिर था, कौन सा, पुरी का, उस मंदिर में सिर्फ इसलिए देश के प्रथम नागरिक को प्रवेश नहीं दिया गया था क्योंकि वो दलित थे। ये हमारी जो आदरणीय महामहिम मुर्मू साहिबा हैं, क्योंकि ये भी आदिवासी हैं, वंचित समाज से हैं, तो मेरी ऐसी निजी राय है कि जनसंघ का जो अपना एक एजेंडा है, SC ST OBC का आरक्षण समाप्त करना, इनको जो मनुस्मृति लागू करने का इनको जो प्रोपोगंडा है, हिंदू राष्ट्र, इनको खुद नहीं पता हिंदू राष्ट्र होता क्या है। हिंदू जो शब्द है ये मुगलों का दिया हुआ है, इनका नाम अपना नहीं है मेरे भाई। भैया आप सनातनी हो तो सनातन बोलो, हिंदू राष्ट्र क्या होता है? तो ये देश में विखंडता पैदा करना और अपने निजी स्वार्थों के लिए, क्योंकि अमित शाह जी कह चुके हैं कि 50 वर्ष तक हमें सत्ता में स्थापित रहेंगे, तो उनकी इस तरह की योजना है, देश के लिए घातक है, आम जनमानस त्राहिमाम है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सावरकर की जो किताब है उसमें इस बात का जिक्र है कि मैं किसी महिला का जो है वो राज बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे मुझे अंग्रेजों की गुलामी क्यों ना करनी पड़े। तो इस बात से लेकर भी इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है उद्घाटन को। मैंने वो किताब पढ़ी नहीं। बंच ऑफ थॉट करके एक किताब है, बंच ऑफ थॉट। हाँ, बंच ऑफ थॉट। हाँ, मैं इसके कुछ पन्ने मैंने पढ़े हैं, लेकिन उसको मैं प्रमाणिक रूप से, क्योंकि कुछ पन्ने पढ़े हैं, पुस्तक मेरे पास नहीं है। मैं इस पुस्तक को लेने भी गया था एक जगह, विश्व पुस्तक मेला लगा था दिल्ली में, किताब मेरे हाथ नहीं आई, तो मैं इसकी प्रमाणिकता नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वही RSS की विचारधारा, उसमें कोई दो राय है नहीं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।